बहुत पुराने जमाने का जिक्र है। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब मगर निहायत नेक दिल लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। अहमद का मामूल था कि वो रोजाना जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते उससे घर का खर्च चलाता था। एक दिन लकड़ियां तलाश करते करते अहमद जंगल में बहुत दूर निकल गया। वहां उसे एक अनजान और सुनसान रास्ता नजर आया। तजस्सुस के मारे वो उस रास्ते पर चल पड़ा, जहां उसे एक अजीमुशान मगर बोसीदा किला नजर आया। किला देखने में डरावना था और ऐसा लगता था जैसे सदियों से यहाँ कोई ना आया हो। अहमद ने हिम्मत जमा की और किले के अंदर दाखिल हो गया। अंदर हर तरफ अंधेरा और मकड़ी के जाले थे। अचानक एक पुरस्कार बूढ़ा आदमी उसके सामने नमूदार हुआ और नहीफ आवाज में मदद मांगी। उसने बताया, बेटा, एक जालिम जादूगर ने उस किले और हम सब को कैद कर रखा है। अगर कोई बहादुर इंसान 3 आजमाइशें पार कर ले तो ये जादू टूट सकता है। अहमद ने इस नेक काम के लिए हामी भर ली। पहली आजमाइश, खौफ का मुकाबला। पहले कमरे में दाखिल होते ही एक निहायत खौफनाक और धाड़ता हुआ शेर अहमद के सामने था। अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उसने कदम पीछे नहीं हटाए। जैसे ही वो हिम्मत करके शेर के करीब पहुंचा, शेर धुआं बनकर गायब हो गया। वो महज एक जादुई वहम था। दूसरी आजमाइश। दूसरे कमरे में एक गहरा तालाब था, जिसके ऐन दरमियान में एक चमकती हुई चाबी रखी थी। अहमद ने घबराने के बजाय पानी में मौजूद पत्थरों को गौर से देखा और तवाजुन बरकरार रखते हुए उन पर चलकर कामयाबी से वो चाबी हासिल कर ली। तीसरी आजमाइश, हमदर्दी का इम्तिहान। आखिरी मरहले पर अहमद ने एक जख्मी परिंदे को तड़पते हुए देखा। इसी वक्त एक गैबी आवाज आई, वक्त जाया ना करो वरना मौके हाथ से निकल जाएगा। मगर रहमे दिल अहमद ने वक्त की परवाह किए बगैर परिंदे को उठाया और उसके जख्मों पर मरहम रखा। जादू का खात्मा और इनाम। जैसे ही अहमद ने परिंदे की मदद की, एक तेज रोशनी फैली और वो परिंदा एक खूबसूरत परी में बदल गई। परी ने मुस्कुराकर कहा, अहमद, तुमने अपनी हिम्मत, अकल और सबसे बढ़कर अपनी नेकी साबित कर दी है। इसी लम्हे वो टूटा हुआ किला चमकने लगा और वो बूढ़ा आदमी अपने असल रूप यानी एक बादशाह में बदल गया। बादशाह ने खुश होकर अहमद से कहा कि वो जो चाहे मांग ले। अहमद ने कमाले सादगी से जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ हमेशा खुश रहे। बादशाह अहमद की इस बात से बेहद मुतासिर हुआ और उसे ढेरों दौलत, इज्जत और एक शानदार जिंदगी तोहफे में दी।